वैसे आप कभी चेन्नई गए हो क्या? नहीं, गया तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ना दिल्ली जरूर गया हूँ। वो ना काफी अच्छा जगह है। नहीं, मैं तो नहीं गया हूँ, लेकिन ना मेरा मन बहुत है वहां जाने का। एक्सक्यूज मी, बाय द वे, डोंट यू थिंक दैट यू आर स्पीकिंग इन हिंदी? फाइन लगेगा, ठीक है ना? ना एक्चुअली सर, ये सेंटेंसेस अपने को ना इंग्लिश में आते नहीं, और अगर आप बता देंगे तो हम बोलने लगेंगे, क्यों, है ना? हाँ, हम लोग बोलने लगेंगे, सिखा दीजिए। ओके, ठीक है, डन। तो आज ना हम लोग इसी चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं कि ये सेंटेंसेस बनता कैसे है। एंड यू ऑल्सो ज्वाइन अस, आप भी हमें ज्वाइन करिए एंड लेट्स लर्न कि ये सारे सेंटेंसेस हम इंग्लिश में बनाते कैसे हैं। सो हेलो स्पीकर्स, और कुछ इसी तरह के सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं ना हम लोग, जैसे कि मैंने शेर देखा है, या मैं खाना खा लिया हूं, या फिर वह काम पर चला गया है। अब इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए पता है हमको दो हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ेगी, विच इज अवर हैव, और उसका एक भाई होता है जो कि है हैज। तो हैव और हैज है, एंड इनके साथ हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। नाउ वर्ब का थर्ड फॉर्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हमारे लिए, बट डोंट यू नीड टू वरी, एज यू नो वेरी वेल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वर्ब लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर मैंने 120 वर्ब दे दिए हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू मेक, बनेगा कैसे वो देखते हैं। जैसे कि पहला वाला, मैंने शेर देखा है, तो ये सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा, आई हैव सीन लॉयन। मैंने शेर देखा है। अच्छा, एक बात अब सिंपल से समझो यहां पर, ठीक है? इंग्लिश बोलने का सबसे आसान तरीका पता है क्या होता है? रिप्लेस करना। ट्रांसलेट नहीं, बल्कि रिप्लेसमेंट सबसे अच्छा तरीका होता है। हम ट्रांसलेट करना तो सीख ही रहे हैं, बट क्यों ना हम अपनी स्पीकिंग को ज्यादा अच्छा बनाए। कैसे? तो एक काम करो, जैसे बोल रहे हैं कि मैंने शेर देखा है, आई हैव सीन लॉयन, तो एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि मैंने टाइगर देखा है, तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? अब तो क्या हो जाएगा? देखो, पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा है, लॉयन के जगह में टाइगर कर दो, तो आई हैव सीन टाइगर, ये हो जाएगा। रिप्लेसमेंट इज द बेस्ट थिंग। अब एक चीज आपको बस सोचना है कि आपने अपने लाइफ में क्या क्या देखा है। जैसे कि क्या आपने सांप देखा है, तो क्या हो जाएगा? आई हैव सीन स्नेक, मैंने सांप देखा है भाई। और क्या आपने पिकॉक देखा है, मोर, तो बोलेंगे आई हैव सीन पिकॉक दिस। अच्छा, और कौन सा जानवर देखा? क्या आपने हाथी देखा है, तो हो जाएगा आई हैव सीन एलिफेंट। तो आपने जो कुछ भी देखा है, वीडियो को करो पॉज एंड ट्राई टू मेक सेंटेंसेस, सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करो। उसमें क्या रहेगा देखो, जस्ट दिस, यहां से लेकर यहां तक के जो सेंटेंसेस है ना, वो कॉमन है, और बस आपको यहां पर उन चीजों को डालते जाना है आपने जो भी देखा है। अगर आपने ताजमहल देखा तो ताजमहल डाल दो, अगर आपने गंगा नदी देखा है गंगा नदी डाल दो, अगर आपने विदेश देखा है विदेश डाल दो, अगर आपने बड़ा सा पेड़ देखा है वो डाल दीजिए, आई हैव सीन अ बिग ट्री। जैसे मैंने रेड वुड ट्री देखा है, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इंडिया में, बट बोल सकते हैं आई हैव सीन रेड वुड ट्री। जो भी आपने देखा है, अगर आप में से कुछ कुछ लोगों ने अगर भूत देखा हो तो भी डाल सकते हो, आई हैव सीन घोस्ट, मैंने भूत देखा है दिस। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट वन, मैं खाना खा लिया है। ओके, मैं खाना खा लिया हूं या मैंने खाना खा लिया है, अगर सेंटेंस को बनाते हैं तो ऐसा होगा, आई हैव, इट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा इटन, और हो जाएगा ये फूड। तो आई हैव इटन फूड, मैंने खाना खा लिया है। सेम। अच्छा, अब आपने खाने में क्या क्या खाया है वो आप बता सकते हो यहां पर। जैसे कि बोला जाए कि मैं चावल खा लिया है या मैंने चावल खा लिया है, तो आई हैव इटन राइस, ये ऐसा हो जाएगा ना। वह काम पर चला गया है। अब कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है, इन एक्चुअल वाइज यहां पर हम लोग हैज का इस्तेमाल करेंगे, तो ही हैज गॉन ऑन वर्क, वह काम पर चला गया है। नाउ लेट्स सी, अब ये चेक करते हैं कि ये चैप्टर कौन सा है। तो आज का हमारा चैप्टर है ये प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा देखो, नाम से क्लियर है, परफेक्ट। व्हाट द मीन ऑफ परफेक्ट? परफेक्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा काम जो हम कंप्लीट कर लिए हैं, पूरा का पूरा काम। जैसे कि हम सोकर उठ गए हैं, ऐसे थोड़ी कोई थोड़ी है जो आधा सो के उठे हैं अभी भी, मुंह फाड़ रहे हैं, नहीं ना। हाँ, तो हम पूरे तरीके से सो के उठ चुके हैं, खाना हमने खा लिया है, नहा लिए हैं, दिस ऑल, तो हमने वो पूरा काम कर लिया है। अब देखो, इस तरह के सेंटेंस को जब हम लोग बनाते हैं तो इसका आइडेंटिफिकेशन होता है दो, एक होता है या है, और एक जरूरत से ज्यादा फेमस हमारा चुका है। बिकॉज सिंस अवर चाइल्डहुड, हम बचपन से लेकर अभी तक सिर्फ यही पढ़ते आ रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में मीनिंग निकलता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, ये सारा। बट जस्ट आस्क योरसेल्फ, क्या हम सब सच में इस तरह की हिंदी का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल नहीं। जरा सोच के देखो कि हम क्या बोलते हैं, कि मैं जा चुका हूं या फिर मैं चला गया हूं। चला गया हूं ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मैं खा चुका हूं या मैंने खा लिया है, दिस। तो सेंटेंसेस हम ज्यादातर यहां से बनाते हैं, या है, ये है, ये है,
लाइक दैट। तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। यहां पर हम लोग हैव और हैज का इस्तेमाल करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ में। नाउ हैव का जो यूज होता है वो यूज होता है हमारा आई, यू, वी, दे और नेम्स के साथ में हम लोग हैव का इस्तेमाल करेंगे। इन द सेम टाइम हैज का जो यूज है दैट इज गोइंग टू बी विद ही, शी, इट एंड नेम। नाउ यू कैन सी नेम्स वर्सेस नेम। एक अगर नाम है तो हैज का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक से ज्यादा अगर है तो वहां पर हम लोग हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी, अब देख सकते हैं उसने जवाब भेजा है तो बनेगा कैसे, उसने। सो ही हैज, भेजना को कहते हैं सेंड, जिसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हो जाता है सेंट। तो ही हैज सेंट एंड जवाब इज नोन एज योर आंसर। तो बन जाएगा ही हैज सेंट आंसर। नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर द सेकंड वन, तुमने मेरा पैसा लिया है। सो ये हो जाएगा यू। अब यू के साथ भाई हैव लगता है, यू हैव टेकन माय मनी, तुमने मेरा पैसा लिया है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ योर हैव एंड हैज। नाउ लेट्स हैव अ लुक दैट इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे। सो नाउ एज यू कैन सी दीज आर द रूल्स ऑफ इट। जैसे कि हमारा पहला रूल जो है दैट इज अफर्मेटिव रूल, ये इसका अफर्मेटिव रूल होगा। सिंपल है, सब्जेक्ट है, हैव हैज है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, देन आफ्टर वी आर यूजिंग हियर योर ऑब्जेक्ट। एंड व्हाइल मेकिंग द नेगेटिव, जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो हैव हैज के बाद में आपको यहां पर नॉट का इस्तेमाल करना है। एंड नाउ इट इज योर नेगेटिव सेंटेंस, वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा हमारा। एंड व्हेन यू आर जस्ट मेकिंग इंट्रोगेटिव, जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, ये जो हैव और हैज है इसको उठा के हम सामने की ओर ले आते हैं। सो इट इज गोइंग टू बी योर लाइक दिस, हैव and has subject verb third form in your object and it is your interrogative sentence। हाँ, अब कुछ लोग बोलेंगे सर एक रूल और होता है which is your intro negative। हाँ होता है intro negative where we ask negative question, जब हम लोग नेगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं। now we will just check it later, उसको बाद में चेक करेंगे, पहले इसको चेक करते हैं। okay now let's have a look over the sentences। जैसे कि मैं यहां पूछ कर आया हूं। अब आपको याद होगा वो रूल रेगुलेशन जो हम लोग पिछले कई सारे वीडियो से सीखते आ रहे हैं कि पहले सामने वाला वर्ड आता है और फिर पूरा सेंटेंस पीछे से बनता है। तो और यहां पर भी अगर देखा जाए तो दो वर्ड है, सॉरी दो वर्ब है, पूछना और आना। तो बनेगा कैसे, आई हैव, अब देखो पहले आएगा आना, आई हैव कम हियर टू आस्क, आई हैव कम हियर टू आस्क, मैं यहां पूछ कर आया हूं। दिस नाउ एज यू कैन सी द सेकेंड वन, ये नेगेटिव सेंटेंस है, वह बताकर नहीं गया है। सो इट विल बी लाइक ही हैज नॉट गॉन टू टेल और टू इन्फॉर्म, ही हैज नॉट गॉन टू इन्फॉर्म या फिर ही हैज नॉट गॉन टू टेल। सो ये पॉजिटिव हो गया और ये इसका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। लेट्स चेक सम मोर सेंटेंसेस, कुछ और सेंटेंसेस चेक करते हैं कि वो कैसे बनता है। सो एज यू कैन सी देयर आर टोटल 3 सेंटेंसेस, यहाँ पर 3 सेंटेंसेस हैं हमारे। जैसे कि क्या तुमने अच्छे से काम किया है। अब इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो ऐसा होगा, क्या इसमें लिखा हुआ है मींस ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, क्वेश्चन पूछेंगे, हैव और हैज सामने आएगा। सो इट इज लाइक योर हैव यू डन वर्क। अब अच्छे से को बोलते हैं प्रॉपरली, have you done work properly या have you done the work properly या फिर have you completed the work properly, ये इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, ट्रेन रुकते रुकते आई है। अब ये थोड़ा सा नया है कि भाई ये जब रुकते रुकते अगर आ गया या जाते जाते, खाते खाते, आते आते, सोते सोते जब आता है तो बनेगा कैसे। तो पहले तो हम आधा सेंटेंस बना लेते हैं सेम। एज यू नो कि ट्रेन पहले आएगा फिर पूरा सेंटेंस पीछे से बनेगा हमारा। सो सेंटेंसेस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, समथिंग दैट ट्रेन के साथ हम लोग यूज करेंगे हैज और आना को बोलते हैं कम। द ट्रेन हैज कम। अब अगर वर्ब है यहाँ पर दो तो वहां पर हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज योर व्हाइल। ओके, और रुकना को बोलते हैं स्टॉप, तो ये हो जाएगा स्टॉपिंग। ना व्हाइल के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। तो याद रखिए जब भी वर्ब 2 बार आए ना तो वहां पर हमको व्हाइल का इस्तेमाल करना है हमारा। एंड विद द व्हाइल वी विल यूज योर वर्ब फोर्थ फॉर्म। हम लोग वर्ब के फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, व्हाइल प्लस V4 का यूज होगा यहां पर। ओके, जैसे कि अगर बोलेंगे बैठते बैठते तो व्हाइल सिटिंग हो जाएगा, चलते चलते व्हाइल वॉकिंग हो जाएगा, आते आते व्हाइल कमिंग हो जाएगा। नाउ लेट्स ट्राई टू मेक द सेकंड सेंटेंस। जैसे मैं देखते देखते आया हूं, दुकान बंद था। यहां पर अब 2 सेंटेंस है हमारे पास। पहला तो ये है, मैं देखते देखते आया हूं, दुकान बंद था। दोनों को अलग अलग बनाएंगे, पहले पहला वाला सेंटेंस फिर बाद वाला सेंटेंस जो है। तो मैं देखते देखते आया हूं, इसको बनाते हैं
तो आई हैव कम, अब देखते देखते के लिए while seeing या while looking, so I have come while seeing, दुकान बंद था, shop was closed, बन गया। तो I have come while seeing shop was closed, दुकान बंद था। तो रिमेंबर दिस थिंग, ये हमारा नया चीज होगा इस चैप्टर में कि हम लोग जब भी दो वर्ब आएगा तो ऐसे ही बनाएंगे। वैसे कई सारे ऐसे गाने हैं जो ऐसे ही बनते हैं, है ना, जैसे कि आपने वो गाना सुना होगा ना कि बैठे बैठे यूं ही रुक जाता हूं मैं, कहते कहते ही चुप हो जाता हूं मैं। तो ये जो कहते कहते ही चुप हो जाता हूं मैं, इसी में बनेगा। तो मैं चुप हो जाता हूं, वैसे ये सेंटेंस कैसे बनेगा इंग्लिश में आप मेरे को जरा बताइएगा कि कहते कहते ही यूं चुप हो जाता हूं मैं, इसका इंग्लिश क्या होगा? इस सेंटेंस की इंग्लिश आप मेरे को कमेंट डाउन करिए। टिल देन लेट्स सी सम मोर सेंटेंसेस, कुछ और सेंटेंसेस चेक करते हैं इसमें वो कैसे बने। सो अगेन वी हैव 3 सेंटेंसेस हियर, जिसमें से पहला वाला सेंटेंस जो है ना वो देखने के बाद शायद मेरी मम्मी मेरे को पीटेगी। ओके, तो ये होता भी है कि माँ टीवी देखते देखते सो गई है। मैक्सिमम घरों में ये चीजें होता है कि मम्मी जो है ना वो टीवी देखते देखते सो जाती है। अब इस सेंटेंस को बनाएंगे कैसे वो देखते हैं। तो माँ टीवी देखते देखते सो गई है, तो बनाने का टेक्निक सिमिलर है, पहले ये वाला वर्ड और फिर पीछे से। सो विल स्टार्ट लाइक मॉम हैज, सो गई है, स्लीप का हो जाएगा स्लेप्ट, टीवी देखते देखते तो हो जाएगा व्हाइल वॉचिंग टीवी, बन गया। सो मॉम हैज स्लेप्ट व्हाइल वॉचिंग टीवी, मम्मी टीवी देखते देखते सो गई है। नाउ ये सेंटेंसेस आप बना सकते हो, बोल भी सकते हो, बस बच के रहना कि कहीं मार ना पड़ जाए, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या आपने फॉर्म भरा है। नाउ दिस वन इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बनाएंगे कैसे? हैव को सामने लाएंगे, हैव यू, भरना को बोलते हैं हम लोग फील, थर्ड फॉर्म हो जाएगा फील्ड। हैव यू फील्ड फॉर्म? नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन, क्या आपने फॉर्म भरा है? हैव यू फिल्ड फॉर्म? या फिर और क्वेश्चन पूछ सकते हैं जैसे कि क्या आपने डॉक्यूमेंट्स जमा किया है? हैव यू सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स? या फिर क्या आपने काम पूरा किया है? हैव यू कंप्लीटेड द वर्क? जैसे कि क्या आपने पूछा है? हैव यू आस्क्ड दिस? तो दीज आर द वर्ड्स हियर। बट अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई इंसान हमसे अगर क्वेश्चन पूछे तो हम जवाब कैसे देंगे दिस। सो लेट्स हैव अ लुक हियर। एज यू नो दैट हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर क्वेश्चन आई से है तो हम उसका जवाब यू में देते हैं, अगर यू में है क्वेश्चन तो आई में देते हैं। एज यू कैन सी द क्वेश्चन इज हियर फ्रॉम यू, यू से है क्वेश्चन तो आई में जवाब आएगा। तो हैव को उठा के अंदर की ओर ले जाएंगे एंड शॉर्ट आंसर होगा यस आई हैव। अगर आपने फिल किया है तो आप बोलोगे यस आई हैव, दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट आंसर। इसका एक आंसर हो सकता है। और अगर आप नेगेटिव में जवाब देते हो कि नहीं मैंने फॉर्म नहीं भरा है, तो हो जाएगा नो आई हैव नॉट, सिंपल। तो हैव यू फिल्ड फॉर्म? यस आई हैव, नो आई हैव नॉट। सच एज हैव यू टेकन द ब्रेकफास्ट? क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है? तो इसका आंसर बनेगा यस आई हैव अगर कर लिया है तो, और अगर नहीं किया है तो हो जाएगा नो आई हैव नॉट। सच एज हैव यू कंप्लीटेड माई होमवर्क? तो यस आई हैव या नो आई हैव नॉट। दिस सच एज हैव यू सीन माई पोस्ट? क्या आपने मेरा पोस्ट देखा है? तो यस आई हैव एंड नो आई हैव नॉट। लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, हैव यू सब्सक्राइब्ड माय चैनल? इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट में करिएगा, यस आई हैव या फिर नो आई हैव नॉट। और अगर नहीं किए हैं देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज हम लोग अपना रेगुलर वीडियोस डालने वाले हैं, इसमें ढेर सारे ग्रामर के वीडियोस आएंगे हमारे। वी आर गोइंग टू कवर माय एंटायर कोर्स, मेरे जितने भी कोर्स होते हैं हम सब कुछ इसमें कवर करेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर द थर्ड क्वेश्चन कि इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, जैसे कि क्या आपने कभी फॉर्म भरा है? अब ये क्वेश्चन हम पूछते रहते हैं ना लोगों से, जैसे कि क्या तुम कभी विदेश गए हो? जैसे क्या तुमने कभी बुरा सपना देखा है? दिस, या क्या तुम कभी हरिद्वार गए हो? ये जो सेंटेंस है, अब ये जो कभी आ रहा है उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो देखो करना क्या है आपको, हैव यू और कभी के लिए हम यूज करेंगे यहां पर एवर। इस वर्ड का पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा रहेगा, बस यू के बाद एवर लगा दो। हैव यू एवर फिल्ड फॉर्म? क्या आपने कभी फॉर्म भरा है? अब इसका आंसर कैसे देते हैं वो हम चेक करते हैं। लेट्स हैव अ लुक दैट इसका आंसर देते कैसे हैं हम। नाउ लेट्स हैव अ लुक हियर। नाउ इसको अलग से बताने का एक रीजन है, बिकॉज जब भी आपको सेंटेंसेस में ये दिख रहा है ना, अगर क्वेश्चन एवर से है तो इसका पॉजिटिव आंसर अलग होता है, नेगेटिव आंसर थोड़ा अलग होता है। पॉजिटिव आंसर में आप ऐसे बोल सकते हो यस आई हैव। अब एवर के जगह पे
आप कितने बार गए हो ये बताना पड़ेगा। यू हैव टू जस्ट टेल अबाउट द फ्रीक्वेंसी दैट हाउ मेनी टाइम यू हैव गॉन। सच एज अगर आप एक बार गए हो तो यस आई हैव वंस ऐसे जवाब देना हो। अगर आप 2 बार गए हैं तो आपको बोलना पड़ेगा ट्वाइस। अगर आप बहुत बार अगर गए हैं तो बोल सकते हैं सो मेनी टाइम्स, this so many times. Yes, I have gone so many times. Yes, I have once. Yes, twice, so many time. या फिर इसमें जवाब हो सकता है seldom, कभी कभार, या फिर often, अक्सर हो सकता है, mostly हो सकता है, ज्यादातर, या फिर हो सकता है always। आप यहाँ पर always में जवाब सीख सकते हो, हाँ हमेशा। तो अगर कोई पूछता है have you ever filled form? Yes, I have always like this, या फिर yes I have mostly filled the form। आप चाहो तो पूरा जवाब दे सकते हो। और तो अगर पॉजिटिव आंसर है तो इतने आंसर हो सकते हैं इसमें, once, twice, so many times, seldom, often, mostly, always, और इसके अलावा और भी हो सकते हैं। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ न्यू देन जस्ट कमेंट मी, उसको आप कमेंट कर दीजिए, मेरे और बहुत सारे लोगों के वो काम आएगा ना। अगर सेंटेंस अगर नेगेटिव में है तो इसका आंसर कुछ ऐसा होगा, नो आई हैव नेवर। सिंपल एक आंसर होगा इसका नेवर में, तो नो आई हैव नेवर, नहीं मैंने कभी नहीं किया है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर द सेकंड क्वेश्चन, हैव यू एवर गॉन स्कूल पिकनिक? क्या आप कभी स्कूल पिकनिक में गए हो? तो अगर आप गए हैं देन इट इज गोइंग टू बी यस आई हैव वंस। हाँ मैं भी अपने स्कूल में एक बार गया था। ओके या फिर अगर आप 2 बार गए हैं तो आप बोल सकते हैं यस आई हैव ट्वाइस, या फिर सो मेनी टाइम, और दिस ऑल द क्वेश्चंस कैन बी हियर। यस आई हैव ऑलवेज, मैं तो हमेशा गया हूं भाई। या यस आई हैव मोस्टली, मैं ज्यादातर जाता ही रहता हूं, इस तरह की चीजों को मैं मिस नहीं करता। दिस, और अगर आप कभी नहीं गए हो तो ये हो जाएगा नो आई हैव नेवर, मैं कभी नहीं गया हूं। दिस, तो ये तरीका होता है क्वेश्चन का जवाब देने का, अगर क्वेश्चन अगर एवर से आया हो। नाउ डिपेंड्स ओवर द टेंस, अगर वो टेंस कोई सा भी हो आप उस टेंस में जवाब दे सकते हो। जस्ट रिमेंबर अगर क्वेश्चन एवर से है तो इसका जवाब हम लोग इस तरीके से देंगे, सच एज हैव यू एवर सीन टाइगर? क्या आपने कभी टाइगर देखा है? तो सेम यस आई हैव सीन वंस, मैंने एक बार देखा है। यस, या फिर यस आई हैव सीन सो मेनी टाइम, मैंने बहुत बार देखा है। या फिर नो आई हैव नेवर, मैंने कभी नहीं देखा है। So these are going to be the answer of it, ये इसका आंसर होगा। So this was our present perfect tense and I hope कि ये सारे के सारे चैप्टर आपको क्लियर हो जाएंगे किस तरीके से सेंटेंस हम बनाते हैं। तो भाई आज आपने जो कुछ भी किया है वो आप मेरे को बता सकते हो, या फिर आप चाहें तो मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो, जैसे कि आज तक आपने क्या क्या खरीदा है, आप कहाँ कहाँ गए हो, आपने क्या क्या देखा है, और आपने कौन कौन सी चीजें खाई है। जस्ट ट्राई टू आंसर मी दिस ऑल क्वेश्चंस and I hope that you will be doing well. Till then, keep learning, keep growing, and do not forget to subscribe the channel because we will meet you the day after tomorrow. हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको मिलेंगे परसों। आपके लिए एक दिन का है गैप, परसों हम आपसे फिर से मिलेंगे। Till then, take care, keep learning the new things.